हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नरेश कुमार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक है, सेकंड टेक्स्ट बुक रेनबो का सेकंड लेसन है अ रूम 10/8। सो लेट्स स्टडी अ रूम 10/8 को स्टडी करते हैं आज। दिस रूम माइट बी 10x8 सेड मिस मलिक। मिस मलिक ने कहा यह कमरा 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा हो सकता है। Pointing to a square in the draft plane lying on the table before them। एक नक्शे में एक चौखाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह कमरा 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा हो सकता है। इट वॉज द थर्ड टाइम, और यह तीसरी दफ़ा था, थर्ड टाइम था, तीसरी टाइम था दैट कि सी हैड मेड दिस सजेशन, कि उसने यह सुझाव दिया था। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड, और उसने यह लग रहा था कि उसके सुझाव का असर ना तो उसके हस्बैंड के ऊपर और द आर्किटेक्ट एंगेज्ड टू डिजाइन द हाउस, और जो आर्किटेक्ट था, शिल्पकार था, जो इस डिजाइन से, इस नक्शे के साथ जुड़ा हुआ था, उन दोनों के ऊपर ही किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है, प्रभाव नहीं हो रहा है। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक दिल्ली में स्वयं का एक मकान बनाने जा रहे थे। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम्स अगो। कुछ समय पहले ही उन्होंने शहर की सबसे अधिक सुंदर कॉलोनी में एक प्लाट खरीदा था। नाउ अब दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब फिर से दिल्ली में पोस्टेड हो गई थी। पोस्ट का मीनिंग होता है स्थानांतरित होना, पदस्थापित। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, उन्होंने सोचा कि अब वे मकान बनवा सकते थे। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, दिल ही दिल में, मिस मलिक ऑल्सो डिसाइडेड, मिस मलिक ने यह निर्णय ले लिया था दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि यह घर का जो काम है वो पूरा होने के बाद सी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, कि वो वापस फिर से दिल्ली में ही रहेगी। इवन चाहे इफ़ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, चाहे उनके जो पति हैं उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे जगह पर हो जाए। सी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, और वह बीमार हो चुकी थी। सिक का मतलब होता है कमज़ोर, वह कमज़ोर हो चुकी थी या बीमार हो चुकी थी या फिर परेशान हो चुकी थी। किससे? उनकी पोस्टिंग से, एक जगह से दूसरी जगह जो पोस्टिंग होती थी उससे। एवरी अदर ईयर, प्रत्येक दूसरे साल, दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, वो एक नए जगह पर चले जाते थे। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और उन्हें अब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भर्ती कराना अच्छी बात नहीं है। मिस मलिक ने कहा, इफ़ ही मस्ट, मिस मलिक ने कहा अगर जाना ही पड़े, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, तो मिस्टर मलिक अकेले चले जाएंगे। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, और वह परमानेंटली बच्चों के साथ वहीं पर दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाएगी, दिल्ली में ही रहेगी। परमानेंटली का मीनिंग होता है स्थायी रूप से। सी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और उसके पास उसकी सासू माँ भी रहेंगी उसकी कंपनी के लिए, संगति के लिए। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक का इसके ऊपर कोई भी ऐतराज़ नहीं था। दिस रूम माइट बी 10x8, और यह रूम 10/8 का हो सकता है। मिस मलिक रिपीटेड, मिस मलिक ने फिर से, श्रीमती मलिक ने फिर से दोहराया। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, उनके पति बगल वाले कमरे में एक टेलीफोन पर बात कर रहे थे। बट दिस इज़ अ स्टोर, लेकिन यह एक स्टोर भी हो सकता है।
द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिस मलिक। जो शिल्पकार है उसने मिस मलिक को समझाया। यस, हाँ, बट, परंतु, इट थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। मेरे विचार में यह मेरी जो सासू माँ है उनका कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उनके मर जाने के बाद, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इसको हम लोग एक स्टोर रूम की तरह यूज कर लेंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, और आर्किटेक्ट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, आर्किटेक्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, श्रीमती मलिक की टिप्पणी से वह भ्रमित दिखाई दे रहा था। श्रीमती मलिक की जो टिप्पणी की थी, जो मिस मलिक ने जो कहा था, उससे वह भ्रमित दिखाई दे रहा था। आई मीन, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ, मेरी जो सासू माँ है, कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रजेंट, अभी के लिए या वर्तमान के लिए वो इस कमरे को यूज कर लेंगे। एज यू नो सी इज़ ओल्ड एंड इनफ्रिम, जैसा कि आपको पता है कि वह बूढ़ी और कमज़ोर है। सी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, तो वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती, या फिर ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकती। एंड आफ्टर हर, और उनके मर जाने के बाद, उनके पश्चात, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इस रूम को एक स्टोर रूम में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। मिस मलिक एक्सप्लेन्ड हेलेंटिंगली, मिस मलिक एक्सप्लेन्ड हेलेंटिंगली, और जो श्रीमती मलिक है वह इस बात को बिना हिचकिचाए बोल रही थी। थोड़ा सा मिस्टर मलिक जॉइंड देम, मिस्टर मलिक ने उनको ज्वाइन किया, मिस्टर मलिक ने उनको ज्वाइन किया। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फ़ोन पे बातें करते हुए उन्होंने भी इस सुझाव पर ध्यान दिया था। ही टू, वे भी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटल बिगर, और वो भी उन्होंने भी इस बात का मत दिया, उन्होंने भी एक बात कही, एक ओपिनियन दिया, एक सुझाव दिया कि जो स्टोर रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, हमेशा ही यह अच्छा होता है कि एक बड़ा स्टोर रूम हो, ताकि व्यक्ति उसमें जो ट्रंक्स होते हैं, बक्से, उनको फ्रीली, स्वतंत्र रूप से हिला डुला सके। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, फिर इसे व्यवस्थित रखना भी अधिक सरल रहेगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8, और यह निर्णय लिया गया कि जो किचन के बगल वाला रूम है, वह 10x8 का होना चाहिए। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटल नैरोअर बट दैट डिडंट मैटर मच, जो कोर्टयार्ड होता है, जो गली होती है, छोटा अहाता जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, कोर्टयार्ड को हिंदी में अहाता बोलते हैं, और आंगन के बीच में जो एक पतली सी नैरो गली होती है, आंगल जिसको बोलते हैं हम लोग, वुड बी अ लिटल नैरो, चाहे वो पतला हो थोड़ा बहुत, बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन, अन्य सभी चीज़ों को पहले से प्रावधान कर लिया गया था, और प्रारूप को अनुमति देने के लिए नगर निगम में प्रस्तुत कर दिया गया था। कॉरपोरेशन होता है नगर निगम। मिस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन, जो श्रीमती मलिक ने मकान के निर्माण में अधिक रुचि ली थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, अधिक रुचि ले रही थी वो। सी वुड बी यूज्ड स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, और वह पूरे दिन निर्माण स्थल के ऊपर अपने छाता लिए हुए खड़ी रहती थी। सी
सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वे हर एक बारीकी से हर एक चीज़ का निरीक्षण करती थी। एट टाइम सी वुड गिव ए हैंड टू द मिशंस एंड अदर्स, और कभी कभी वे मिशन होते हैं मिस्त्री, मिशंस होते हैं मिस्त्री, मिस्त्री और और अदर जो वहाँ पर काम कर रहे थे मकान बनाने वाले कारीगर, उनका हाथ भी बटाती थी। सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन, और वह सबसे पहले निर्माण स्थल पर पहुँचती थी, कंस्ट्रक्शन साइट निर्माण स्थल पर पहुँचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरी वन हैड गॉन अवे, और सबके जाने के बाद वहाँ से जाती थी। सी एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वह इस बात का भी ध्यान रखती थी कि वहाँ पर मटेरियल पदार्थ का कोई वेस्टेज ना हो। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और लेबर खाली ना बैठे। आइडल का मीनिंग होता है आदरस या फिर बेकार में बैठना। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, शीघ्र ही मकान बनकर पूरा तैयार हो गया था। मिस मलिक इंस्टेड दैट सी वुड हैव न्यू फर्नीचर, और मिस जो श्रीमती मलिक थी उन्होंने जोर दिया कि वे घर में नया फर्नीचर लगवाएंगी। मेड फॉर द हाउस, जो कि नए घर के लिए बना है। सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंड टायर द न्यू हाउस, और वो पुराना जो घर है उनका एक भी पुराना फर्नीचर, पुराना जो फर्नीचर है उसको नहीं आने देंगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक एक कतरा भी नहीं, पुराने फर्नीचर का एक कतरा भी नए घर में वो नहीं आने देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।